एक चीज़ में कोई दम होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरी सारी चीज़ें उसको मिला के एक प्रोजेक्ट बनता है फिल्म। अगर प्रोजेक्ट में कहानी में दम हो, कोई एक किक हो तो। और दूसरी चीज़ ये कि क्रेडिट सबको दे रहे हैं, यानी सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से। अब सनी देओल साहब डायलॉग बोल रहे हैं, अब डायलॉग लिखने वाला कोई है, पिक्चराइज करने वाला कोई है, फ्रेम फ्रेम बनाने वाला कोई है, उसकी कलर ग्रेडिंग, उसको एडिट करने वाला कोई है, उसका गेटअप करने वाला कोई है, उसका मेकअप करने वाला कोई है, उस सेट पे चाय पिलाने वाला कोई है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों कराची में तो एक वायरस चल रहा है आँखों का, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा। और पिंक आइज़ कहते हैं, इसे लाल हो जाती हैं आँखें, दर्द भी होता है, चुभन भी होती है, तकलीफ़ भी होती है। और हर दूसरा तीसरे शख्स ने ग्लासेस लगाए हुए हैं, और मेरी तो बहुत बेहतर हो गई हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल सही हो गई हैं। इतनी हालत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल ही आंखें सूज रही थी, तकलीफ़ भी थी, ड्रॉप्स वगैरह डालता रहा मुसलसल। एक दो कमेंट भी आए कि इंडिया में भी ये इस वक्त चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद महाराष्ट्र या गुजरात वाली साइड पे ये चल रहा होगा। तो क्योंकि वो ज़्यादातर एरिए करीब लगते हैं, क्योंकि ये कराची में, सिंध में है। तो आप लोग बताइएगा, क्या राजस्थान के इलाके में हैं आप या किस इलाके से हैं, तो किस इलाके की वजह में ये वायरस आप लोगों ने देखा है। और उस वजह से मतलब ये कि मुझे लगता है कि जो एरिया पाकिस्तान के करीब लगते हैं या पाकिस्तान के एरिए इंडिया के करीब लगते हैं, उन एरियों में मेरे ख्याल में शायद हुआ होगा। तो आप मुझे बताइएगा कि इंडिया के किस इलाके में इस तरह की वबा फैली हुई है। तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो का टाइटल है, क्या बॉर्डर 2 मूवी आने वाली है, सनी देओल आंसर। तो देखते हैं इस वीडियो को। मैं पढ़ने वाला था ऑसम। जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों, अगर पंजाबी की असलियत जाननी है तो बॉर्डर देखिए। याद आती है बॉर्डर की? हाँ, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था वो। बहुत ही प्यारी फिल्म थी सर। पिक्चर भी बहुत प्यारी थी। आई मीन वो जैसे हम सारे गिरी की बात करते हैं, जो कि वही चीज तो थी। इतने सोल्जर्स एंड इतने हजारों का सामना किया और आगे नहीं बढ़ने दिया। जब वो फिल्म बना रहे थे, आप क्या सोच रहे थे तब की? मैंने मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी, और मुझे हमेशा ये, जब मैं एक्टर बना, मेरा दिल था कि मुझे भी एक आर्मी फिल्म करनी है, सोल्जर फिल्म करनी है, मुझे करनी है। तो मैं जेपी दत्ता साहब मेरे पास आए थे, उन्हें कहानियाँ सुना रहे थे उस वक्त, ये नहीं था वो नहीं था, तो उन्होंने मुझे वॉर फिल्म करनी है। तो बोला हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, 1971 वॉर का, लोंगेवाल वॉर। बोला मुझे सुनाओ। जैसे उन्होंने सुना, बोला बस ये करनी है, और वहाँ से हमने बस पिक्चर बना दी। जब आप शूट कर रहे थे तो आपको लगा कि इतनी बड़ी कल्चरल फिल्म हो जाएगी? नहीं, उस वक्त मैं कोई भी फिल्म को इस तरह से लेता ही नहीं हूँ। मैं मेरा रहा है कि मैं कोई कहानी पसंद आई, बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज वो कहानी अच्छी है, उसमें एक चीज है, दिल करता है उसके अंदर घुसूं और मैं वो बन जाऊं। तो वही करके आदमी अंदर जाता है, फिर उसे बना देता है, और फिर हर आदमी का उसके अंदर इनपुट होता है, हर आदमी उतना ही अच्छा होता है, हर आदमी की कंट्रीब्यूशन वैसी होती है, और तब जाके वो एक फिल्म बनती है। और तभी भी हमें पता नहीं होता कि पर्दे पर आके जनता उसे कैसे देखने वाली है, पर हमने तो बना के दे दी, और फिर जब उसे पसंद करके उठाती है, तब सुकून मिलता है कि भाई हमने कुछ अच्छा ही काम किया है। पर आपकी कोई फेवरेट सीन है बॉर्डर से? उसमें एक सीन था जो हमने रखा नहीं, काट दिया था, बहुत प्यारा था। उनके जेपी जी के डैडी ने लिखा था, उन्होंने, बहुत प्यारा सीन था। अभी मुझे पूरा इतना वो नहीं, उसके डायलॉग्स नहीं याद है, पर मुझे मालूम है, मैं एंड ऑफ द पिक्चर में मैं जाता हूँ, वहाँ मंदिर जो था वहाँ पर आता हूँ, वहाँ लाइट जल रही है, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जो बंकर था टूटा हुआ था, वहाँ पर आग जल रही है, तो वहाँ जाके देखता हूँ तो मैं वहाँ जितने सोल्जर्स मरे थे सब वहाँ बैठे हुए हैं, और फिर मैं उनको देख के उनसे मैं बात करता हूँ कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे घर जाके उदी छात्र लगाती, मैं जाके तेरी माँ ना लो कितना, all that thing I'm telling them, right? Because for me they're there, and तुम लोग अभी जिस दुनिया में हो, वो जन्नत है, वहाँ कहीं लड़ाई नहीं होती। जी। वो मैं पढ़ता था, जैसे भी रोना आ जाता था, इतना प्यारा सीन था वो, पर अनफॉर्चुनेटली उसको काट दिया था। हाँ नहीं, वो था ही वैसा कि वो सब खड़े हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि तेरा सारा कुछ हो गया, तुझे फिक्र ना करो, नाले जिस दुनिया में तुम हो वहाँ लड़ाई नहीं होती। ब्यूटीफुल सीन।
कट क्यों करी गई? वो बस वो उस वक्त शायद लेंथ थी या जो भी था, बट बहुत प्यारा सीन था, बहुत प्यारा सीन था। बहुत मेमोरेबल फिल्म है। हाँ। शायद माय फर्स्ट म्यूजिकल मेमोरी इज संदेश से आते हैं, पर उसके सब गाने बहुत एवरी सॉन्ग वाज सो ब्यूटीफुल। वो भी कहता हूँ ना, जब सब चीजें एक पता है कि ये कहानी है और वो कहानी सब चीजों को इकट्ठा कर लेती है, बिकॉज कहानी को उन सब चीजों की जरूरत होती है, और फिर वैसे ही लोग आके और उन सबके रूह उसके अंदर उसी तरह से आ जाती है, तब जाके वो उस तरह से बन जाती है। ओके, सुनने में आया है सर कि बॉर्डर 2 भी बन रही है। सुनने में तो मुझे भी सुनने में तो मुझे भी आया है। ये हम बहुत पहले भी करना चाह रहे थे, 2015 में मुझे याद है, लेकिन फिर उसके बाद मेरी पिक्चर नहीं चली, तो फिर लोग घबरा के नहीं बनाना चाह रहे थे, और अब सब बोल रहे हैं हमने वो बनानी है। अर्जुन 2, घायल 2, बॉर्डर 2। आई नो ये सब लोग करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो कैरेक्टर्स जो थे ना, बहुत प्यारे कैरेक्टर्स थे, और आदमी वो कैरेक्टर्स को सिनेमा में, मेरे को कोई कैरेक्टर पसंद आ जाए, जो भी मैं फिल्म देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ फिर से दोबारा उसका एक्सटेंशन मिले, और वो करने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन कहानी भी वैसी होनी चाहिए ताकि उस कैरेक्टर को एक जस्टिफिकेशन दे, और हम जब जाएं वो उम्मीद के साथ कि वो मज़ा आएगा, वो मज़ा हमें मिले, जैसे मेरी फिल्म गदर 2 में जो लोगों को मिल रहा है। जी सर, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं डेटा ड्रिवन हूँ, ठीक है, तो हम अपने कमेंट सेक्शंस को स्टडी करते हैं बहुत ज़्यादा, देखते हैं कि लोग क्या पूछ रहे हैं। ओके, पिछले 4 सालों से, लॉकडाउन के स्टार्ट से, मुझे हमेशा ये लगा कि फिल्म इंडस्ट्री मोस्टली ना डेटा को या तो नहीं देख रही, जो आपने पहले कहा ना अब कि कन्वेयर बेल्ट फिल्म्स आ रहे थे, कन्वेयर बेल्ट में फास्ट फूड म्यूजिक, वो हमें भी लगा था एज द डिजिटल वर्ल्ड, एज द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूबर्स। पर जब गदर 2 का ट्रेलर देखा, माई फर्स्ट रिएक्शन टू माई को फाउंडर वाज, यार किसी ने ना डेटा स्टडी किया है इसके लिए, क्योंकि जो डायलॉग्स थे, जो थीम्स थे, वही थीम्स और डायलॉग्स एक्चुअली ऑडियंसेस सुनना चाहते हैं। तो जब मैंने ट्रेलर ही देखा, मुझे लगा कि हाँ ये हिट होने वाली है, ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, आई स्वेयर टू गॉड। आई फील कि अगर बॉर्डर 2 बनी, इट विल बी एन इवन बिगर सक्सेस, क्योंकि ऑडियंसेस आर वेरी मिलिट्री ड्रिवन राइट नाउ, मिलिट्री के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। नहीं, पर हमें कहानी भी वैसी होनी चाहिए जिसके अंदर वो कैरेक्टर्स जो उसमें जो थे वो उनमें से उभर के आए, और सिर्फ बॉर्डर 2 ना बनाए, हम एक कहानी अच्छी सी बनाए। Okay. तो लेट्स सी, बात बहुत कर रहे हैं, मैं बोला मैं सुनूंगा, पता चलेगा, जब मुझे लगा उसमें कुछ बात है तो मैं ज़रूर करूंगा, पर वो बात आनी चाहिए, बिकॉज जब तक मुझे बात नहीं आती, मैं बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आई एम वेरी इंस्टिंक्टिव, बिकॉज मैं बोलता हूँ इंस्टिंक्ट्स आर योर द क्विकेस्ट आंसर, आपका ब्रेन ने आपको दे दिया, आप उसको मत डाउट करो, और मैं हमेशा उसी पे चला हूँ। इसे आजकल इंटुइटिव भी कहते हैं। वो पता नहीं, जो मर्जी कहते हैं, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता है कि अच्छा लग गया, सही है, चलो करिए। गट फीलिंग बेसिकली, जो बहुत शब्द इसको दिए जाते हैं। Okay. I just feel that the computer has given it to you. जैसे आज बोलते हैं ना, फास्ट कंप्यूटर चाहिए, तो that's what it has done. It has given it to you straight away. Take it. मुझे गट फीलिंग है कि बॉर्डर 2 बनेगी। चलो बढ़िया है, करेंगे, जरूर करेंगे जो बनेगी। पर्सनली आई वुड लव टू सी अ कारगिल वॉर सेंट्रिक बॉर्डर, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन जेनजीज मिलिट्री को लेकर बहुत ज्यादा हाइप्ड है, पर आई डोंट थिंक दे नो इनफ अबाउट कारगिल वॉर, कि हुआ क्या था एंड ऑल दैट। प्लस वी नीड अ ग्रेट कारगिल वॉर फिल्म, बट ये बस मेरा ओपिनियन है एज अ यूट्यूबर। नहीं, डेफिनेटली आई एम ऑलवेज फॉर वॉर फिल्म, आई एम ऑलवेज फॉर द थिंग जो हुई है, उनकी जो हीरोइज्म जो उन्होंने एक्चुअली की है, जो होता है वहाँ पर, और बिकॉज अ सोल्जर इज अ पर्सन जब वहाँ पर होता है, उस वक्त वो जुनून ही ऐसा होता है जहाँ पर आप भूल जाते हो, एंड उनके अंदर फिर वो सरदार जाट की बात आ जाती है, पता नहीं की है, मत जाके आगे बस बंदा मारना है। यू नो, मैं अपने देश नू बचाना है, मैं अपने बंदियां नू बचाना है, ते जेड़ा मेरे को लाऊगा मैं उन्हें मारना है। वो एक अंदर वो एक वो गल आ जाती है। यू नो, जब कितने बोलते हैं कैसे करते हो, मतलब मुझे नहीं पता। मैंने एक फिल्म की थी, उन्होंने कहा, एक सीन मैंने किया था उसमें जहाँ पर मेरी बहन को छूता मैं उसका हाथ उखाड़ देता हूँ, तो बोला नहीं मैं उखाड़ूंगा, बिकॉज मेरी बहन को जो किसी ने साले ने किया, मैं तो फाड़ दूंगा उस आदमी को। वो अंदर की एक, हमारे अंदर वो एक चीज है जो वो एक अंदर वो जो एक बहन के लिए है हमारे पास, वो करेंगे कोई माँ के लिए। दैट इज व्हाट आई डोंट नो, ये है रुद्र रूप कहते हैं आपका, रुद्र रूप है, ये सब है।
तो वो बोलते नहीं हो सकता, मैं करके दिखा देता हूँ। प्लीज बनाओ बॉर्डर टू सर। मैं डेफिनेटली इसे सुनकर एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। डेफिनेटली करेंगे, बस कहानी बढ़िया आ जाए कि जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, वुड लव टू डू इट। सोल्जर से आपकी बातचीत हुई है? आई एम श्योर हुई है, बहुत मैं ज्यादा। भी इस वक्त गया ना, सब जगह गया, went to the Air Force, I went to the Army, I went to the Navy, सब जगह मैं उनसे मिला, एंड सबके साथ ऐसे लगा जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ, बिकॉज सब सोचते हैं कि मैं उनका हूँ। Right? जैसे मैं सोचता हूँ वो मेरे हैं, वो एक ऐसी बॉन्डिंग है, और मुझे कहते हैं कि नहीं, हम यू आर इंस्पायर। आई सेड आई कैन नॉट इंस्पायर यू बिकॉज यू ऑल आर माई इंस्पिरेशन। फिर बोलते हैं चलिए डायलॉग बोले, मैं कुछ वहां सुना रहा था, देखो रोमटे खड़े हो गए, बोला पर मैं उसके आगे नहीं हूँ। आई एम श्योर कि आपने उस फिल्म ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर कर दिया टू टेक अप आर्म फोर्सेस करियर। It did. मेरे को उस वक्त नहीं पता था, बिकॉज आई वाज मच यंगर दैट टाइम, मैंने भी नहीं कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। पर जब मैंने इंटरेक्टेड विद काफ़ी बच्चों के साथ, जब मैं उस वक्त, उन्होंने बोला भाई हमने आपकी सर वो फिल्म देखी है, एंड आई हैव जॉइन्ड द आर्मी। और आर्मी भी जब कितने लोग अपने जवानों से मिला, बोला सर हमने आपकी वो पिक्चर देखी और हम भी, दैट्स द रीजन वी जॉइन्ड इट। तो ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैं तो बस अपना काम कर रहे हैं। ये शायद रब ने आपको सिलेक्ट किया, पता नहीं जो भी नहीं, कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ कुछ इंसानों के लिए बनते हैं, लाइक तारा सिंह। हाँ, वो आई मीन टू मी तारा सिंह इज द इंडियन सुपर हीरो। 100%. He's the strongest hero. Even the Marvel comics can't do anything to him because he's the only hero जिधर ते रब आंदा है जब लड़ रहा हूँ। बाकी आज रब नहीं आंदा, उन्हें दी कमजोरियां हैं। मेरे अंदर के पंजाबी को बहुत खुशी फील है आपसे बात करके। सॉरी। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली जी जनाब, बातें तो इस वीडियो पे बहुत कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं बातें करने को, बहुत इमोशनल। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सनी देओल के हवाले से मूवीज़ तो मैंने देखी हैं, बहुत पहले भी देखी हैं, लेकिन ये है कि आज मैंने जब इनको पर्सनली, जैसे यूँ समझ लो कि जब इंसान किसी का इंटरव्यू सुनता है या देखता है तो समझो उन्हें पर्सनली जानता है कि वो सच में क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, मेरे अंदर थोड़ा सा ये चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा बातें सुन के, किसी की स्टाइल देख के, लहजा देख के, अल्फाज देख के, तरीक़ेकार देख के, किस सवाल का क्या जवाब देता है इंसान, की मेंटलिटी क्या है, क्या लेवल है, तो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है शायद मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, बहुत सादे इंसान है, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल इंसान है, बिल्कुल प्योर इंसान है। यानी कि एक होता है ना कि किसी के अंदर कोई मैल होता है, मुनाफकत होती है। मैं कहता हूँ ये शख्स, मैं नहीं जानता इन्हें, मैंने इन्हें सिर्फ इस 10 मिनट तक सुना है, मैंने इनकी मूवीज़ देखी है, मैंने पर्सनली नहीं जानता इनके, मैंने कोई इंटरव्यूज़ नहीं देखे। मैं आपको सच बताऊँ, बिल्कुल प्योर इंसान है वो। आप लोगों को बेहतर पता होगा, आप लोग इनकी लाइफ को, ये इसकी इनकी जर्नी को अच्छी तरह जानते होंगे, इनके वाक़यात जो इनकी ज़िंदगी में आए होंगे। मैं आपको सच बताऊँ, बिल्कुल प्योर और सच्चे इंसान है। दूसरी चीज़ ये है कि मीडिया से भी रहा हूँ मैं, और वाकई जब एक चीज़ में कोई दम होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरी सारी चीज़ें उसको मिला के एक प्रोजेक्ट बनता है फिल्म। अगर प्रोजेक्ट में, कहानी में दम हो, कोई एक किक हो तो। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रेडिट सबको दे रहे हैं, यानी सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से अब सनी देओल साहब डायलॉग बोल रहे हैं, अब डायलॉग लिखने वाला कोई है, पिक्चराइज करने वाला कोई है, फ्रेम बनाने वाला कोई है, उसकी कलर ग्रेडिंग, उसको एडिट करने वाला कोई है, उसका गेटअप करने वाला कोई है, उसका मेकअप करने वाला कोई है, उस सेट पे चाय पिलाने वाला कोई है। बहुत सारे लवाजमात मिलके, बहुत सारा इक्विपमेंट मिलके, बहुत सारे लोगों की कोशिश से जाके एक प्रोजेक्ट बनता है। तो इन्होंने बार बार 2-3 मरतबा मैंने और किया, इन्होंने कहा कि सबकी कोशिशों से सबकी रूह जब उसके अंदर शामिल होती है, इससे ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज कोई नहीं हो सकते कि जब सबकी रूह उसके अंदर, रूह शामिल होने से मुराद उनकी कि जी जान से, एक तरह से नहीं कि नहीं यार बस मैं ये काम करूँ। जब आप किसी भी काम को जी जान से करते हैं, पूरी लगन से करते हैं, उसके अंदर खो जाते हैं, रूह शामिल हो, यानी रूह की हद तक खो जाते हैं, तब जाके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, गदर 2 जैसे।
अब दुनिया कह रही है कि हमने सनी देओल के साथ फिल्म बनानी है। एक वक्त ऐसा था वो कह रहे थे कि कोई गदर बॉर्डर 2 बना नहीं रहा था। अच्छा, बॉर्डर फिल्म वाकई बहुत अपने आप में, बॉर्डर 2 के गाने पर हमने रिएक्शन दिया था और बहुत ही ज़्यादा वो वायरल भी हुआ था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बहुत उस सुन के यकीन करें आंसू आ जाते हैं। क्योंकि देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर का जो एरिया है, जवान हैं वो तो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, चाहे किसी भी देश का जवान हो, चाहे किसी भी कंट्री का आर्मी मैन हो। वो यूँ समझ लो कि मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको कभी भी जॉब नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये कोई जॉब नहीं है, ये तो एक तरह से अपनी जान को देना है। कभी भी आप इस दुनिया से जा सकते हो, कभी भी। सबसे पहले अगर कोई दो देशों के दरमियान में गड़बड़ होती है तो सबसे पहले यही लोग आ गए हैं। आवाम तक तो बाद में बात आती है, सबसे पहले तो ये लोग हैं। तो आप बताएं, क्या ये हमारे लिए फरिश्ते नहीं हैं कि हमारे लिए कितने बढ़ के? अच्छा, मैंने इन्होंने कहा ना कि गदर 2 का ट्रेलर देखने के बाद ही डाउट हो गया था कि ये वायरल जाएगी, तो मुझे भी उस वक्त लगा था कि जब उन्होंने ये अल्फाज कहा था कि अब भी इस वक्त अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, मैं उस जुमले से हैरान हो गया था कि किस तरीके से इस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए वो जुमला है। फिर इसका मतलब है पूरी फिल्म में भी वो सारी बातें होंगी, तो मामलात, हालात, सिचुएशन को देखते हुए स्टोरी बनाई गई कि अब करंट सिचुएशन क्या है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, पाकिस्तान के हालात क्या है, तो उस हिसाब से उस तरह के डायलॉग बोलेंगे। फिर रिलेट करती है चीज़ें तो वो हिट होती है, वायरल होती है। अब एक अनहोनी चीज़ें हो, जो पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान भी बहुत तरक्की कर रहा हो और सनी देओल कह रहे हो कि अरे पाकिस्तान तो खाली हो जाएगा, तो लोग कहेंगे सनी देओल साहब तो पागल हो, क्या पागल हो गए, राइटर भी पागल हो गए, क्या कह रहे हैं। हालात तो देखें यार, हालात की कंडीशन क्या है, तो जब भी तो वो डायलॉग बनता है। फिर जब रियलिटी होती है तो वो चीज़ वायरल होती है। उस फिल्म को, इस फिल्म को वायरल करना, इस फिल्म को कामयाब करना, ब्लॉकबस्टर करना भी एक तरह से हिंदुस्तानियों की अपने वतन से, अपने कंट्री से मोहब्बत है। अक्सर मैं दोस्तों से कहता रहता हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, जब भी वो अपनी वीडियो को एंड करते हैं तो जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम वो लाजमी कहते हैं। अपने कंट्री को, अपने कंट्री को लाजमी याद करते हैं कि ये इनकी मोहब्बत है अपने कंट्री से। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं अपना बता दूँ या किसी का भी, मैं किसी के भी वीडियो देखता हूँ, एक कल्चर ही नहीं है, एक रवाज ही नहीं है पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसा है ही नहीं। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कोई एक यूट्यूबर बाखुदा मैंने ऐसा नहीं देखा। हाँ, बहुत पहले पीटीवी पे एक प्रोग्राम आता था, तारिक अजीज़ शो, शायद आपने सुना होगा। बहुत पहले बच्चे होते थे हम, छोटे छोटे से, सवाल जवाब करते थे, इनाम देते थे। एक ही तो चैनल होता था पीटीवी उस टाइम पे, तो उसमें वो आखिरी में कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, आखिरी में बिल्कुल एंड होता था जब कहते थे वो। बाकी इसके अलावा अब यूट्यूबर्स के वीडियो एंड में ये सब कुछ नहीं है। इंडिया की हर वीडियो में मैंने अक्सर 99% नोट किया है मैंने। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।